मैं हूं डॉक्टर दिया वंदना शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसे भारत में अत्यंत सम्मान दिया जाता है, इसको पूजा जाता है। यहाँ तक कि भारत का सबसे उच्चतम पुरस्कार यानी कि भारत रत्न भी इस पेड़ के पत्ते की शेप में है। मैं बात कर रही हूँ पीपल के वृक्ष के बारे में, जिसको सेक्रेड फिग ट्री भी बोला जाता है और इसका साइंटिफिक नेम फिकस रिलीजियोसा है। इसको अथर्व वेद वृक्षों का राजा भी मानती है। अब कुछ ऐसी खास बातें हैं पीपल के वृक्ष के बारे में जिनको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले ये कि पीपल का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो दिन में और रात में हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है। इतना ही नहीं, पीपल का वृक्ष हमारी जो ओजोन लेयर है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से काफ़ी डैमेज हो चुकी है, उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करता है और उसको रिप्लेनिश भी करता है। क्योंकि पीपल का वृक्ष एक ऐसा पदार्थ छोड़ता है जिसको आइसोप्रीन कहा जाता है और ये पदार्थ जो है ओजोन लेयर को रिप्लेनिश करने में, प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। अथर्ववेद ऐसा बताता है कि पीपल के पेड़ की एवरेज हाइट 100 फीट होती है और इसकी ब्रेथ अराउंड 10 फीट होती है। अथर्ववेद के अनुसार एक पीपल का वृक्ष जो है 800 साल से लेकर के 3000 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन आजकल की स्टडीज़ ऐसा कहती हैं कि पीपल का वृक्ष 900 साल से 1500 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन हमारे को जो प्रमाण मिलते हैं, श्रीलंका में एक बहुत रिलीजियस पेड़ है वहाँ पर और बहुत पॉपुलर पेड़ है, आप उसको गूगल कर सकते हैं। उसकी एवरेज लाइफ स्पैन जो रही है वो 2500 साल की रही है। वो अभी तक 2500 साल का हो चुका है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी एक वृक्ष है बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, जहाँ पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने साधना की थी और आज वो इंडियन आर्मी के नीचे आता है और उसकी भी लाइफ स्पैन जो है वो 2500 साल है। ये तो था कुछ पीपल के वृक्ष के बारे में। हाँ, आप लोगों को ये भी जानकर हैरानी होगी कि पीपल का वृक्ष एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। ये नेचुरली आपकी एयर में से बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों जिनको एनलाइटनमेंट मिली थी पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर महावीर रहे हों, या फिर आदि जगत गुरु शंकराचार्य रहे हों, सबके जीवन में कहीं ना कहीं पीपल के पेड़ ने अपना रोल प्ले किया है। तो पीपल का वृक्ष इसलिए बहुत ही सेक्रेड है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इतना ही नहीं, आप अगर रुद्र अष्टाध्यायी पढ़ेंगे यजुर्वेद का, या फिर अगर आप षटपट ब्राह्मण पढ़ेंगे तो वहाँ पीपल के वृक्ष को शिव स्वरूप बताया गया है और उसको विष दूषिणी कहा गया है। यानी कि पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो शिव की तरह हलाहल को हर लेता है और सभी को जो है प्रदान करता है ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हलाहल और आपको जो है अमृत प्रदान करता है ऑक्सीजन। और ये संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवनदायी वृक्ष है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का पार्ट बनता है बेसिकली। तो वहाँ पे बताया गया है कि इसके जितने भी भाग हैं, यानी कि इसके जड़, इसकी फल, इसके ट्रंक, जो भी इसके भाग हैं, पत्ते आदि, ये सब आयुर्वेद औषधि का काम करते हैं और सभी जीवों का भला करते हैं। इतना ही नहीं, जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा, जो विच इज़ वन ऑफ द 6 वेदांगनास, जो हमारी एक वेदांगना है ज्योतिष शास्त्र, उसमें पीपल के वृक्ष को शनि से एसोसिएट किया गया है। तो जो लोग शनि की मार सहते हैं, ऐसा कहा जाता है, उनको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के दीप जलाना चाहिए, वहाँ पे भोजन रखना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि अक्सर शनि से प्रभावित लोग जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और जब भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ समय स्पेंड करते हैं, यानी कि पूजा पाठ करते हैं, तो आप में ऑक्सीजन का संचालन बढ़ जाता है। आपको बोन से रिलेटेड या फिर लो ऑक्सीजन से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। सो दैट इज़ वन रीज़न। और इनफैक्ट हमारे यहाँ पीपल की वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व है और वो इसका कारण ये भी है कि
कि आप जब भी पीपल के नीचे जाते हैं तो आपके ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। अब आते हैं कुछ स्टोरीज के ऊपर। बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी होंगी कि पीपल के वृक्ष के नीचे सोना नहीं है, पीपल के वृक्ष को काटना नहीं है आदि। हम जानते हैं आखिर उसके पीछे का सच क्या है। पीपल का पेड़ एक पूरा इकोलॉजिकल यूनिट है, यानी कि एक पीपल का पेड़ जो होता है उसकी रूट्स हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं और बहुत फैल जाती हैं। इसलिए पीपल का वृक्ष एक ऐसा पेड़ है जिसमें बहुत प्रकार के जीव रहते हैं। छोटी छोटी चींटियाँ, छोटे छोटे कीट कीटाणु, गिलहरी, चूहे। ऊपर अगर आप देखेंगे उसमें पत्ते बहुत होते हैं, यानी वहाँ पे बहुत सारे पक्षी वास करते हैं, बंदर वास करते हैं। तो इसलिए एक पूरा यूनिट है जो कई प्रकार के जीवों का घर है। रात के समय इसलिए कहा जाता है कि पीपल के नीचे ना सोएं, क्योंकि उस समय जो होते हैं बहुत सारे जीव वहाँ पर वास कर रहे होते हैं, वहाँ सो रहे होते हैं। खास तौर पे चींटियाँ जो होती हैं वो प्लांट्स को ऑक्सीजनेट करती हैं। जब वो उसकी रूट्स में जाती हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो पेड़ के तने में, उसकी ब्रांचेस में, उसके पत्तों तक पहुंचता है। और इसीलिए पीपल का पेड़ जो है वो एक कूलर भी है, यानी को ठंडक भी प्रदान करता है, क्योंकि रात के समय जब छोटे छोटे कीड़े अपना काम करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर डायरेक्टली रूट से लेकर के पत्तों तक जाता है पीपल के वृक्ष में, और ये जो है पूरे पर्यावरण को ठंडा करता है। इसीलिए गर्मियों में लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पसंद करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष पे भूत वास करते हैं, उसे काटना नहीं चाहिए। ये एक प्रयास था पुराने लोगों का ये सुनिश्चित करने का कि लोग पीपल के पेड़ को काटे ना, और इसीलिए इस तरह की छोटी छोटी कहानियां बनाई गई जिसका कोई वैदिक रेफरेंस नहीं है। यानी वेदों में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी कि पीपल के पेड़ के ऊपर भूत वास करते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ये उनका प्रयास था ये सुनिश्चित करने का कि कोई भी पीपल के पेड़ को हानि ना पहुंचाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को काटिए मत, उस पर भूतों का वास है, ताकि आप लोग जो हैं इनका सम्मान करें, इसका आदर करें। लेकिन क्योंकि अब हम सब पढ़ लिख गए हैं और हम सब सत्य को जानते हैं, तो हमारे लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पीपल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। मैं ये सब जानते हुए भी पीपल के पेड़ की पूजा करती हूँ, क्योंकि जो हमें औषधि प्रदान करता है, जो हमें छाया प्रदान करता है और जो हमको जीवन प्रदान करता है, और जो महादेव की तरह पूरा हलाहल हर कर हमको ऑक्सीजन देता है, ऐसे वृक्ष को मेरा शत शत नमन है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।